हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6th चैप्टर आपके इंग्लिश डिलाइट टेक्स्ट बुक का। चैप्टर का नाम है गो ग्रीन। ये एक्चुअली एक प्ले है, एक तरह का नाटक है जो कि कुछ बच्चे कर रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चों के नाम इस तरह से हैं: अतुल, प्रिया, जय, अमन, विकास। पहला सीन है सीन 1। A vacant plot in a neighborhood with some bushes and trees. Few children carrying garden tools are grouped around विकास। विकास के पास ग्रुप बना के कुछ लड़के खड़े हैं और ये एक्चुअली एक प्लॉट है, यानी एक ज़मीन है और जिसमें घास फूस है और कुछ पेड़ है। सबसे पहले है अतुल। अतुल क्या कह रहा है? What? You want us to clean up this jungle and grow flowers? No. थैंक यू, आई एम नॉट अ गार्डनर। अतुल कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम ये जंगल साफ़ करें और यहाँ पे फूल उगाएं? नहीं थैंक यू, लेकिन मैं एक गार्डनर नहीं हूँ, मैं एक माली नहीं हूँ। जय बोलता है नाइदर एम आई, मतलब मैं भी नहीं हूँ। अमन कहता है आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, मीन्स मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तब विकास बोलता है बट आई एम काउंटिंग ऑन ऑल ऑफ यू, थिंक अबाउट इट केयरफुली। Do you want to have a factory here? Noise pollution, traffic and where will we play cricket? मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो विकास है वो समझदार है, तो वो लोगों को समझा रहा है अपने फ्रेंड्स को कि इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोच के देखो। अगर यहाँ हम गार्डन नहीं बनाए तो यहाँ एक फैक्ट्री होगा और फैक्ट्री की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन होगा, ट्रैफिक होगा, ये सारी चीज़ें। और अगर एक बार फैक्ट्री लग जाएगा तो हम क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। तो इस तरह से वो अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर रहा है, मना रहा है कि वो लोग ये गार्डन बनाने के लिए रेडी हो जाए उस खाली ज़मीन को। जय ऑल राइट, वी गॉट योर पॉइंट, सो वेयर शुड वी स्टार्ट टू क्लीन अप दिस प्लेस प्रॉपरली? वी नीड अ पावर स्पेड एंड। तब तक जय बोलता है कि ठीक है, वो मान जाता है। तो वो कहता है कि हम तुम्हारी बात समझे, हम वी गॉट योर पॉइंट। सो अब हम स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें? और ये साफ़ करने के लिए हमें पावर स्पेड चाहिए, मतलब कुछ मशीन्स एंड ऑल चाहिए। तो विकास बोलता है पावर स्पेड, लुक वी हैव इनफ पावर हियर। ही पॉइंट्स एट हिज आर्म्स। विकास बोलता है पावर स्पेड, देखो हमारे पास तो काफ़ी पावर है। और फिर वो अपने हाथ की तरफ इशारा करता है, इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि हम अपने हाथों से ही कर लेंगे, हमारे हाथ में भी बहुत पावर है। कम ऑन फ्रेंड्स, टेक योर गार्डन टूल्स एंड शो मी वॉट यू आर मेड ऑफ। तो अपने फ्रेंड्स को फिर मनाता है और थोड़ा एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है कि कम ऑन फ्रेंड्स, चलो अब अपना अपना सामान उठाओ और दिखाओ कि तुम लोग क्या हो। द चिल्ड्रन एक्सचेंज ग्लैंसेस, अतुल एंड अमन शेक देयर हेड्स। इसके बाद बच्चे अपना सामान उठाते हैं। उसके बाद अतुल, दिस प्लेस इज़ प्रिटी लार्ज, वी नीड मोर पीपल। अतुल कहता है कि ये प्लेस थोड़ा बड़ा है तो हमें थोड़ा ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी इस काम के लिए। प्रिया ने कहा वी ट्राइड। विकास, वी ट्राइड हार्ड। यू वेर विथ अस व्हेन वी मार्च्ड थ्रू एवरी लेन ऑफ अवर नेबरहुड शाउटिंग ग्रीन टाउन, क्लीन टाउन। प्रिया कहती है कि हम ट्राई किए थे विकास, हम बहुत ट्राई किए थे, पर तुम भी हमारे साथ थे जब हमने मार्च किए थे और हम सारे आसपास के जगह पे जाके चिल्लाए थे ग्रीन टाउन, क्लीन टाउन। जय कहता है एंड यू शाउटेड गो ग्रीन। तो जय बताता है और इसके साथ तुम गो ग्रीन भी चिल्लाए थे। तो अतुल कहता है सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मतलब फिर क्या गलत हुआ? तो विकास कहता है दैट्स ऑल राइट, वी आर नॉट गिविंग अप सो ईजीली आर वी? विकास बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन हम इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। अमन कहता है वी हैवंट इवन स्टार्टेड, आई एम श्योर वी कैन डू बेटर। अमन कहता है कि हम तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, मैं तो श्योर हूँ कि हम अच्छे से कर सकते हैं और ज़्यादा। Above the buzz of conversation from a distance, the shouting of slogans can be heard, slowly coming closer. और जब ये प्ले हो रहा था तो ऑडियंस में से, बच्चों में से, उन्हें दूर से यही नारा सुनने के लिए मिला, यही स्लोगन सुनने के लिए मिला। कौन सा स्लोगन? ग्रीन टाउन, क्लीन टाउन एंड गो ग्रीन। विकास कहते हैं क्वाइट एवरीवन लिसन, दे आर कमिंग हियर। सब लोग शांत हो जाओ, देखो वो लोग यहाँ आ रहे हैं। नमन कहता है देयर कम्स प्रतीक, ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस प्रतीक, ओवर हियर ही वेव्स। और उसके बाद वो देखते हैं उन्हीं का एक फ्रेंड रहता है प्रतीक, जो कि आया रहता है।
चिल्ड्रन ऑन द स्टेज स्टार्ट टू जंप एंड शाउट। अब यहाँ इस प्ले में क्या हो रहा है, बच्चे जो हैं प्ले जो कर रहे हैं वो स्टेज पे जंप करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। दे जॉइन इन द स्लोगन्स एज दे वॉच द प्रोटेस्टर्स मार्च ऑन स्टेज लेड बाय अ बॉय विद अ ड्रम। और वो ड्रम से बजाते हुए इसी स्लोगन को कहने लगते हैं। सम चिल्ड्रन कैरी बैनर्स, और कुछ बच्चे बैनर्स यानी बड़ा बड़ा पोस्टर भी लिए हैं। ऑल आर शाउटिंग स्लोगन्स सच एज ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन, गो ग्रीन। वो लोग चिल्लाने लगे स्लोगन कि ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन और गो ग्रीन। दे स्टार्ट टू सिंग अ सॉन्ग, वो लोग एक तरह से गाना भी गाने लगे। द चिल्ड्रन ऑन स्टेज जॉइन देम। दे टेक 2 large rounds of the stage, then fall, sit, lie down exhausted on the stage। इसके बाद जब ये अच्छा खासा एक डांस तरह का शो हो जाता है तो जो बच्चे स्टेज पे ज्वाइन किए रहते हैं वो लोग पूरे स्टेज का 2 राउंड लगाते हैं और उसके बाद वो लोग थक के स्टेज पे ही गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। विकास वॉक्स ओवर टू अ मैन एंड गिव्स हिम अ फ्रेंडली स्लैप ऑन द शोल्डर। विकास वहाँ जाता है और सबके पीठ थपथपाता है। पीठ हम कब थपाते हैं, जब हमें शाबाशी देना होता है। फिर विकास कहता है यू वर फैंटास्टिक, सो मैनी चिल्ड्रन हैव जॉइंड अस। तुमने बहुत फैंटास्टिक यानी बहुत अच्छा काम किया है, हमें बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। नाउ नथिंग कैन स्टॉप अस, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। Quiet, please let's decide what we can do to turn this place into the best park in the town. Who has got an idea? उसके बाद वो बोलता है अब शांत हो जाओ, अब हम सोचते हैं कि इस प्लेस को, इस जगह को पूरे टाउन यानी पूरे शहर का सबसे बेस्ट पार्क हम कैसे बना सकते हैं। किसी के पास कोई आइडिया है? तब जय बोलता है अ पार्क नीड्स अ स्विंग, हमें पार्क में झूला चाहिए रहता है। नमन कहता है गुड, आई कैन ब्रिंग सम यूज्ड टायर्स, मैं कुछ पुराने टायर ला सकता हूँ। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि ये लोग रिसाइकल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें रीयूज़, जिसमें पुरानी चीज़ को ये लोग दूसरी तरह से यूज़ कर रहे हैं। चाइल्ड 1, पहला बच्चा बोलता है आई कैन डोनेट अ गार्डन बेंच, मैं गार्डन के लिए बेंच डोनेट कर सकता हूँ। दूसरा बच्चा बोला आई विल ब्रिंग सम पॉटेड प्लांट्स एंड मोर चिल्ड्रन जॉइन इन द कन्वर्जेशन। दूसरा बोलता है कि मैं प्लांट्स ला सकता हूँ और इसी के साथ और बच्चे भी इस बात को ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं कि वी विल प्लांट फ्लावर्स, हैव अ डक पॉन्ड विथ फिश एंड फ्रॉग्स, वी नीड वाटर। हम एक पॉन्ड बनाएंगे जिसमें डक रहेगा और फिश रहेगा, फ्रॉग्स रहेंगे और उसके लिए हमें पानी चाहिए होगा। विकास उतने में रेजिंग हिज हैंड्स टू गेट एवरीबडीज अटेंशन, अपना हाथ उठाता है और लोगों को बोलता है होल्ड इट, देयर इज़ वन मोर हर्डल टू क्रॉस, 2 of us will have to meet Mr. Narayan and make him change his mind. Any volunteers who is willing to come along? विकास कहता है कि हमें मिस्टर नारायण से बात करना होगा उनका माइंड चेंज करने के लिए, तो उसके लिए हमें उनके पास जाना होगा मिलने के लिए। तो कोई आ रहा है साथ में? अब इसके बाद आता है सीन 2, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में कि इस कहानी में अब आगे क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।